वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 7 मैथ्स का जो चैप्टर 2 है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन उसका पार्ट 7 करने वाले हैं और पार्ट 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे रिमूविंग ब्रैकेट्स 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 6 नहीं देखे हैं तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। पार्ट 7 में हमारा एग्जाम्पल 15 है। लेमो एंड नॉर्बू वेंट टू अ होटल, ईच ऑफ देम ordered a vegetable cutlet and a rasgulla. A vegetable cutlet cost rupees 43 and a rasgulla cost rupees 24. Write an expression for the amount they will have to pay. लेमो और नॉर्बू जो है वो होटल में गए और दोनों ने एक वेजिटेबल कटलेट और एक रसगुल्ला मंगाया, यानी ईच ऑफ देम, दोनों ने, नॉर्बू ने भी एक वेजिटेबल कटलेट और रसगुल्ला मंगाया और नॉर्बू ने भी एक वेजिटेबल कटलेट और रसगुल्ला मंगाया। अब जो एक वेजिटेबल कटलेट थी उसकी कॉस्ट थी, उसका कॉस्ट है, वेजिटेबल कटलेट का कॉस्ट है 43 रुपीज और एक रसगुल्ले का कॉस्ट है 24 रुपीज। तो आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है कि दोनों मिलकर कितना अमाउंट पे करेंगे। अगर मैं एक पर्सन की बात करूं तो जब एक पर्सन ने वेजिटेबल कटलेट और रसगुल्ला लिया होगा तो वेजिटेबल कटलेट 43 रुपए का और रसगुल्ला 24 रुपीज का, तो दोनों को ऐड करने पे जो आएगा वो एक जने का बिल बनेगा। लेकिन ऐसा हमें 2 जने का बिल पे करना है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू 43 प्लस 24 तो ये एक्सप्रेशन मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन को अगर मैं टर्म्स में देखूं तो इसमें 2 टर्म्स हुई है। एक टर्म्स तो है 24 और एक टर्म इसमें है 2 इंटू 43। तो 2 टर्म्स हमारे पास इसमें हो गई, एक हो गई 2 इंटू 43 और एक हो गई 24। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कटलेट एक 43 रुपीज का है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सिर्फ 2 कटलेट खरीदे और एक उन्होंने रसगुल्ला खरीदा। लेकिन नहीं, उन्होंने तो 2 ही कटलेट खरीदे और 2 ही रसगुल्ले खरीदे क्योंकि वो 2 जने थे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन तो हो जाएगा हमारा रॉन्ग। इस एक्सप्रेशन का मतलब तो है कि मतलब जब इसका डबल करना और इससे 24 ज्यादा। लेकिन हमें हमारे एक्सप्रेशन में हमारे क्या है कि दोनों ने वेजिटेबल कटलेट भी खरीदा और दोनों ने रसगुल्ला भी खरीदा, तो हम इन दोनों को ऐड करके इन दोनों का जो सम आएगा उसको डबल करना है, ना कि सिर्फ 43 को डबल करना है या 24 को डबल करना है। हमें इन दोनों का सम जो है उसको हमें डबल करना है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए पिछली जो हमने पिछला पार्ट था, पिछले से पिछले पार्ट में, इससे जस्ट पिछले पार्ट में तो हमने फिगर इट आउट करी थी, उससे जस्ट पिछले वाला पार्ट था जो पार्ट 5 था, उसमें हमने देखा था कि जैसे ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट के बाहर अगर ये माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज कर देते। फिर हमने पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, कोई ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होता। अगर आप यहाँ पे ढंग से देख पा रहे हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई है। तो अब हम ये वाला ब्रैकेट कैसे रिमूव करते हैं, तो क्या होता है, जब ब्रैकेट के बाहर इस तरह से मल्टीप्लाई हो और अंदर 2 या 2 से ज्यादा, इस तरह से 3 हमारे पास नंबर्स हो, उनके बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, उनके बीच में प्लस भी हो सकता है या हो सकता है उनके बीच में से माइनस भी हो। तो इसको हम, इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो ये बाहर वाला नंबर है ना, ए, ये बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, फिर ये बाहर वाला नंबर जो ये सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसको आप एक स्टोरी के फॉर्म में समझ सकते हैं। स्टोरी ऐसे कि जो बाहर ये नंबर है और फिर अगर मल्टीप्लाई और बीच में अगर 2 नंबर या 3 नंबर के बीच में प्लस या माइनस जो भी है, पहले हम 2 नंबर का मान के चलते हैं। या जैसे 2 नंबर है बी और सी और बाहर एक नंबर है ए और यहाँ है मल्टीप्लाई। अगर ऐसा हो तो आप ये मानिएगा जैसे बाहर जो है ये कौन है, पापा है। कौन है? पापा। और अंदर जो ये 2 बच्चे हैं, तो पापा पहले इस बच्चे के साथ घूमने जाएंगे और फिर पापा इस बच्चे के साथ भी घूमने जाएंगे। बीच में माइनस है तो ए इंटू बी करके माइनस ए इंटू सी कर देंगे और बीच में प्लस है तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी ए जो है पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर ए जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर माइनस है तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे जैसे ऊपर वाला एक्सप्रेशन, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, पहले ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस का प्लस, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। उसी तरह से ये वाला देखिए, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस है तो माइनस, और फिर ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। इसको आप इस स्टोरी के फॉर्म में समझ सकते हैं कि बाहर पापा हैं और अंदर ब्रैकेट में 2 बच्चे हैं, तो पापा दोनों बच्चों के साथ अलग अलग घूमने जाएंगे। अब उसी तरह से आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए, बाहर फादर है मान लीजिए और ये बीच में 2 बच्चे हैं और इनके बीच में प्लस है, तो पहले 2 43 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो प्लस आएगा और फिर 2 जो है वो 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप इस एक्सप्रेशन को देखिए 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं
कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और दोनों से जो आंसर आ रहा है उन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, उन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ करने का मतलब क्या है, 43 रुपीज़ का आपके पास एक वेजिटेबल कटलेट था, ऐसे आपने 2 खरीदे तो 43 इंटू 2 कर दिया। उसी तरह से 24 रुपीज़ का एक रसगुल्ला था, तो वो भी आपने 2 लिए तो इंटू 2 कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि 43 रुपीज़ का एक कटलेट और 24 रुपीज़ का एक रसगुल्ला, दोनों को जोड़ने पे जो भी प्राइस आई उसका जस्ट डबल कर दिया, क्योंकि दो सेट्स खरीदे ना हमने, मान लीजिए 2 प्लेट खरीदी, एक प्लेट में एक रसगुल्ला एक वेजिटेबल कटलेट है और एक प्लेट में एक वेजिटेबल कटलेट और एक रसगुल्ला है, तो जो एक प्लेट की प्राइस होगी वही तो उसकी जस्ट डबल हो जाएगी 2 प्लेट की प्राइस। तो हमने एक प्लेट की जो प्राइस है उसका सम करके उसका जस्ट डबल कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो आंसर है वो सेम मिलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन बता रहा है कि 2 फ्रेंड तो वो थे, एक और तीसरा फ्रेंड आ जाए संगमू, वो भी उनको ज्वाइन करे और वो भी सेम आइटम्स ऑर्डर करे, वो भी एक वेजिटेबल कटलेट और मंगाए और एक रसगुल्ला और मंगाए, तो अब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। देखिए बहुत नॉर्मल है कि एक प्लेट की प्राइस इतनी, अब एक प्लेट की जगह आएगी 3 प्लेट, तो हम 2 की जगह यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 इंटू 43 प्लस 24, तो इन दोनों को जोड़ के जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बाहर ये इसके ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट को रिमूव करते हुए क्या होता है कि ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 43, फिर हम लिखेंगे प्लस और फिर 3 इंटू 24 भी करेंगे, यानी देखिए 24 रुपीज़ के 3 तो रसगुल्ले आ गए और 43 रुपीज़ के 3 हमारे पास वेजिटेबल कटलेट आ गए, और इन दोनों को जो आप चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों के आंसर को जोड़ दो, या फिर इन दोनों को जोड़ के फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। देखिए इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है ना कि जब ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसको बोला जाता है। होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिपब्लिक डे की परेड हो रही है जिसमें बॉयज स्काउट भी है और गर्ल्स गाइड भी है, वो एक साथ मार्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर्स में है ना गर्ल्स गाइड है, और येलो कलर्स में जो है ना वो स्काउट मार्च है, सॉरी बॉयज स्काउट है और ये गर्ल्स गाइड है। तो जो स्काउट की मार्च हो रही है वो 4 रो में विथ 5 स्काउट्स इन ईच रो। अब ये जो आप स्काउट देख रहे हैं इनकी रो कितनी है आप देखिए, ये बोल रहे हैं इनकी 4 रो है, 1 2 3 4 रो है, और हर रो में देखिए 5 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। उसी तरह से जो गर्ल्स गाइड है वो उनकी 3 रो है, 1 2 3, और हर रो में उनके पास भी 5 गाइड्स हैं। समझ में आया आपको? तो आपको बताना है कि टोटल कितने स्काउट्स और गाइड हैं वो आपको बताना है। तो आपके पास इसके 3 तरीके, या तो आप नॉर्मल क्या करें, इन सबको ऐड कर लें, इन सबको ऐड कर लें, है ना। अब मैं अगर आपको एक्सप्रेशन की फॉर्म में बताऊं तो मेरे को ही समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे पास कितनी रो है, जो स्काउट्स है उनकी मेरे पास 4 रो है, और हर रो में कितने स्काउट्स हैं 5 हैं, ठीक है। ये हो गया एक। तो प्लस मेरे पास अगर मैं गर्ल्स गाइड की बात करूँ तो गर्ल्स गाइड की कितनी रो है, मेरे पास 3 रो है, और हर रो में कितने गाइड्स हैं 5 है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 4 5 मैंने कर लिया आया 20 और 3 5 15, तो आंसर आ गया 35। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को ढंग से देखेंगे, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी ए दोनों में आ रहा है, या फिर a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ए दोनों में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3, तो 5 जो है ना वो दोनों में कॉमन है, 5 जो है वो दोनों में ही आ रहा है, 5 दोनों में आ रहा है, तो 5 को हम यहाँ पे बाहर ले सकते हैं। अगर मैं इस तरह से 5 को बाहर ले लूँ तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा 4 प्लस 3। अगर मैं 5 इंटू बाहर ले लूँ तो अंदर बच जाएगा 4 प्लस 3। यानी कि मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ कि पहले मैं क्या करूँ कि मैं देख लूँ पहले कि मेरे पास टोटल रो कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल रो मेरे पास कितनी है 7। 4 तो है स्काउट्स की और 3 है गर्ल्स गाइड की, तो 4 प्लस 3 कर लिया। और फिर मुझे पता है हर रो में बच्चे कितने हैं 5 है, तो मैंने कर लिया पहले 4 प्लस 3 7, और जो भी आंसर है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा 35। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, 4 रे 5 स्टूडेंट, 4 रो नॉट रे सॉरी, 4 रो और हर रो में 5 स्टूडेंट, 3 रो और हर रो में 5 स्टूडेंट। तो जो हमारे पास यह नंबर कॉमन है ना उसको हम ऐसे 5 इंटू कर लिया, मतलब उस नंबर को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ 4 और ये प्लस का प्लस और यहाँ बच गया 3। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। होप आपको ये समझ में आया होगा।
अब नेक्स्ट पेज पे हमें दे रखा है कि जैसे यहाँ पे जो आंसर है ये मेरा 4 + 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, वही आई ना बात। क्या आप पहले क्या कर रहे थे, आप पहले 4 इंटू 5 कर रहे थे, ठीक है, पहले आप क्या कर रहे थे 4 इंटू 5 कर रहे थे, प्लस फिर आप कर रहे थे 3 इंटू 5, मतलब कि आप ऐसे ऐसे कर रहे थे अलग, 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, यही तो कर रहे थे ना आप कि 3 गर्ल्स की रो है और हर रो में 5 है, और 4 स्काउट की रो है और हर रो में 5 है। तो आप इसको अगर देखें तो इन दोनों में आपने 5 इंटू बाहर ले लिया और 4 + 3 आपका अंदर बच गया। तो आप ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, दोनों ही केस में आपको आंसर तो 35 ही मिलेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 5 इंटू 4 + 3 ये इक्वल क्यों नहीं है 5 इंटू 4 + 3 के। देखिए मैं इसको आपको कॉपी में सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं। देखिए यहाँ पे तो ब्रैकेट लगा हुआ है तो मुझे सीधा समझ में आ रहा है 4 + 3 हो जाएगा 7 और 7 5 हो जाएगा 35। लेकिन यहाँ मैं अगर बोर्ड मास रूल लगाऊं, क्योंकि कोई ब्रैकेट तो है नहीं, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, बोर्ड मास रूल लगा सकती हूँ। अब बोर्ड मास रूल आपका क्या बोलता है, बोर्ड मास रूल आपका बोलता है कि डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट, यानी अगर जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस है तो मल्टीप्लाई और एडिशन में सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा क्या आ जाएगा 20 एंड 20 + 3 हो जाएगा आपका 23। तो 23 तो 35 के बराबर नहीं है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको आप एक तरीके से ऐसे भी सॉल्व करते हैं, जैसे आपके पास एक्सप्रेशन है तो हमने नोशन ऑफ टर्म्स पढ़ा था ना, तो इसमें हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म तो हो जाएगी 5 इंटू 4 और एक हो जाएगी हमारे पास 3। तो दोनों ही टर्म्स को भी जब मैं अलग अलग सॉल्व करूंगी तो भी मेरे पास 23 आएगा। तो 23 35 के बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस वाले एक्सप्रेशन के बराबर नहीं है। दूसरी चीज, जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आप देखिए 10 इंटू 98 + 3 इंटू 98, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे ना तो देखिए 10 × 98 और 3 × 98 है, मतलब a इंटू बी और a इंटू सी। यहाँ पे जो a का काम कर रहा है वो आपका काम कर रहा है 98, किसका काम कर रहा है, a का जो काम कर रहा है a हो गया आपका यहाँ पे 98, b को आप मान लीजिए 10 और c को आप मान लीजिए यहाँ पे 3, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 98। तो 98 को मैंने बाहर ले लिया मल्टीप्लाई, यहाँ बच गया 10 प्लस का प्लस और यहाँ बच गया मेरे पास 3। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो अब कहने का मतलब ये है कि 98 10 टाइम्स और 98 3 टाइम्स, इन दोनों को जोड़ो। पहले 98 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 98 को 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो, या फिर 10 + 3 करो, जो भी आंसर आए 13 उसको 98 से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये है कि 98 10 टाइम्स, यानी जो 98 है उसको 10 बार लिखो, ये मैंने 10 बार लिख दिया। 98 3 टाइम्स, 98 को 3 टाइम्स, तो टोटल 98 मेरे पास कितनी बार आ गए यहाँ पे 13 टाइम्स आ गया ना। तो आंसर तो सेम ही आया, 10 + 3 13, 13 इंटू 98 का मतलब क्या हो जाएगा 98 13 टाइम्स। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। इस प्रॉपर्टी को मैं आपको बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। सो 10 + 3 भी 13 ही हुआ, समझ गए। राइटिंग दिस इक्वलिटी द अदर वे वी गेट, अगर मैं चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ऐसे लिखिए। अब देखिए 98 और इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। तो ये बाहर जैसे पापा है तो पापा पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, हो गए 98 इंटू 3 प्लस है तो प्लस, फिर 98 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 98 10 के साथ भी आपका मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से जब आप नंबर स्वैप कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। अब देखिए ये तो प्लस वाला हो गया, चलिए एक एक्सप्रेशन हम लोग माइनस वाला भी लेकर के देखते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन देखिए 14 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10, दोनों में 10 10 है, तो मैं 10 को बाहर कॉमन ले लूँ, यहाँ 14 और यहाँ बच जाएगा -6। कहने का मतलब 14 टाइम्स आपको 10 लिखना है। क्या लिखना है, 14 टाइम्स आपको 10 लिखना है, या 10 टाइम्स आपको 14 लिखना है। बात एक ही, या तो आप 14 टाइम्स 10 लिख दो या 10 टाइम्स आप 14 लिख दीजिए, ठीक है, और 10 टाइम्स आप 6 लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अब मैंने आपको बोला 14 टाइम 10 लिख दिए, 10 टाइम 14 लिख दीजिए, वैसे तो आप इसका मतलब ये हुआ, लेकिन यहाँ पे जो दोनों में नंबर कॉमन है ना, जैसे यहाँ दोनों में नंबर कॉमन क्या है 10, तो आप 10 को 14 टाइम्स लिखेंगे और 10 को 6 टाइम्स उसमें से माइनस कर देंगे। अब जैसे यहाँ दोनों में कॉमन क्या था 98, तो हम 98 को लिखेंगे, ना कि हम 98 को 10 टाइम्स लिखेंगे, 10 को 98 टाइम्स नहीं लिखेंगे। जो दोनों में आ रहा है ना उस नंबर को हमें लिखना है। जैसे 98 को 10 टाइम्स, 98 को 3 टाइम्स, जैसे 10 दोनों में आ रहा है तो 10 को 14 टाइम्स, फिर हमें माइनस करना है 10 को 6 टाइम, कि जो हमने 10 को 14 टाइम्स लिखा है उसमें से 6 टाइम 10 हमने काट दिया, तो कितना 10 बचा 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कितने टाइम्स हमारे पास बच गया है 8 टाइम्स, और 8 टाइम यहाँ पे बचेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7
8 टाइम टेंस हमारे पास यहाँ पे बच गया है। और इसको भी आप अगर सॉल्व करेंगे, देखिए 14 माइनस 6 क्या होता है 8, और 8 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 80। समझ में आ रहा है? तो जो आपका आंसर है वो तो आपका सेम ही आ रहा है। आप चाहे 14 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 140 आएगा, 6 को 10 से करोगे 60 आएगा, और 140 में से 60 जाएगा तो भी 80 बचेगा। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 14 माइनस 6 किया तो 8 इंटू 10 फिर भी आपके पास 80 आएगा। और आप इस तरह से भी एक्सपेंड करके कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कहीं ना कहीं हम इसमें क्या कर रहे हैं, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ऐसा है यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी, अंदर दो नंबर है, उनके बीच में प्लस या माइनस है, और बाहर एक नंबर और या मल्टीप्लाई है। तो इस तरह के ब्रैकेट्स को रिमूव करते समय हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ भी बांटते हैं और इसको इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये वाला जो नंबर है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों में बट जाता है। ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। द मल्टीपल ऑफ सम इज द सेम एज द सम ऑफ मल्टीपल्स। कहने का मतलब ये है कि आपने जो सम किया उसका मल्टीपल करो, या फिर जो अलग अलग नंबर्स हैं उनके मल्टीपल को आप सम करो, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। यहाँ पे आप इस चीज को इससे समझ सकते हैं कि जैसे इन दोनों का मैंने सम किया, इनके सम का आप मल्टीपल करो, या जो अलग अलग मल्टीपल्स हैं उनका सम करो, आंसर विल बी द सेम। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है हमारे पास टिंकर द टर्म्स टू। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपन व्हेन वी चेंज द नंबर्स अकरिंग इन अ प्रोडक्ट। कि जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, अगर हम उनको चेंज कर दे तो क्या होगा। देखिए जरा ढंग से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 17 हमें दिया हुआ है कि गिवन है हमें कि 53 इंटू 18 करोगे तो 954 आएगा। अब आपको बिना बड़े कैलकुलेशन करे मुझे बताना है 63 इंटू 18। एक तो आप नॉर्मल करेंगे, 63 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरे को अगर इसको यूज में लेके इसको करना है तो मुझे पता है 53 से 63 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो मैं 63 को क्या लिख सकती हूँ, 53 प्लस 10 लिख सकती हूँ, और इंटू 18 तो है ही। अब इसको अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। यानी ए इंटू बी प्लस सी, यानी एक नंबर बाहर है फिर मल्टीप्लाई और बीच में दो नंबर, तो ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो प्लस, फिर ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 18 इंटू 53 प्लस 18 इंटू 10, तो 18 10 जा 180 होगा। 53 इंटू 18 तो हमें पता ही है 954 दे रखा है, और इन दोनों को ऐड करके इजीली हमारा आंसर निकल गया। अब आपको इसी तरह से इफेक्टिव वे से 97 इंटू 25 निकालना है। तो आप ऐसे तो कैलकुलेशन करोगे तो बड़ी हो जाएगी, तो आप 97 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 25 तो है। अब इसको ढंग से देखो, ये बाहर वाला ए, ये बी, ये सी, इस तरह से ले लीजिए, ये बी और ये सी, कुछ कोई सा भी आप कुछ मान सकते हैं। बीच में माइनस है, ए बाहर है और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई, तो ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए सी के साथ भी होगा। तो 25 इंटू 100 माइनस 25 इंटू 3, तो 25 इंटू 100 माइनस 25 इंटू 3। तो जब आप 25 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500, और 25 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 75। तो इसमें से आप इसको इजीली माइनस कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। सो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 2425। ठीक है, अब इसी मेथड को यूज में लेते हुए हमें इनके भी जो है वो प्रोडक्ट निकालने, जैसे 95 इंटू 8, तो 95 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 माइनस 5 इंटू 8। अब देखिए ये ए इंटू बी माइनस सी, तो 8 100 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 8 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 100 माइनस 5 इंटू 8, तो 8 इंटू 100 आपका हो जाएगा 800 माइनस 8 5 हो जाएगा आपका 40, और 800 में से 40 जाएगा तो जल्दी से बताइए कितना बचेगा। ये आपके पास बचेगा 760। देखिए कितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी। उसी तरह से 104 इंटू 15 है, तो 104 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस 4 इंटू 15। तो बहुत ईजी है। आप देखिए पहले 15 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, और फिर 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 100 आपके पास हो जाएगा 1500 प्लस 15 4 जा 16, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1560। देखिए मल्टीप्लीकेशन से भी फास्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब एक है आपके पास 49 इंटू 50, 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका इंटू 50। तो पहले ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 50 इंटू 50 माइनस, फिर 50 जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 50 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 हमें पता है 25 होता है, 00 एंड 50। अब देखिए 2500 में से अगर 50 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2450।
सो यहाँ पे जिस हिसाब से हमने मल्टीप्लिकेशन किया है वो हमारा जनरली जो हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर यूज करते हैं उससे बहुत ज्यादा फास्ट और करेक्ट वे में हमने आंसर्स निकाल लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो ये हमारा जो है पार्ट 7 फिनिश हुआ। पार्ट 8 में हम लोग ये नेक्स्ट वाला फिगर इट आउट करेंगे और फिर पार्ट 9 में हम इस चैप्टर का जो ये लास्ट फिगर इट आउट है इसको कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। अगर आप क्लास 7 की मैथ्स, क्लास 6 या 8, 9, 10 किसी भी क्लास की मैथ्स को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, जरूर से कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। मैथ्स को इसी तरह से आसानी से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 8 में।